बस मोदी मैं एक कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मेरा मानसिकता है कि ये गुलामी वाला विचारधारा हो जो बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा है, इसको खत्म करने के लिए 14 पार्टी के सेक्रीफाइस करके एक पार्टी के किसी भी आदमी को चेहरा बनाया जाए और बीजेपी के उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री लायक है, इनके पास अनुभव है। ममता बनर्जी भी लायक है, उनके पास अनुभव है। अरविंद केजरीवाल जी भी लायक है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे काम करने का, विकास करने का अनुभव है। राहुल गांधी भी जी लायक है। भैया देश को 4 गुजराती चला रहा है, 2 बेचने वाला है और 2 खरीदने वाला है। अमित शाह और मोदी का जोड़ी 2 गुजराती बेच रहे देश को, और अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों खरीद रहे हैं। तो में बीजेपी सरकार जब आई तो अभी इसका नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप हमको गिनती करा दो कहीं कोई भी किसमें सबका साथ सबके विकास हुआ, एक का भी साथ हमको दिखा दो, एक का भी विकास दिखा दो। एकदम नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए, काहे कि नरेंद्र मोदी जहिया से सरकार उसका बना है वो एकदम खाली बेचे पर पड़ गया है। हाँ देखिए, हम एफसीआई में सर्विस करते हैं। कांग्रेस का राज था तो हमको 30 साल में 30 दिन और 31 साल में 31 दिन पैसा मिलता था, और ये जब से आया है 26 दिन का पैसा देता है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। लगातार जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कई महीनों से लगातार बातचीत जो चल रही थी, शायद आज वो सफल हो चुका है। आज जिस तरह से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टेलिन, फिर उसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और तमाम बड़े जो विपक्षी दल है देश भर में तकरीबन 15 से 18, वो तमाम लोग मिनिमम प्रोजेक्ट पर जो है तैयार हो गए। हालांकि बड़ा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में अलग सरकार है जो कांग्रेस से लड़ती है। अब दिल्ली में जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जो है ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं होते, मगर आज चूंकि 2024 का इलेक्शन बेहद करीब होता जा रहा है, तो अब लोग जो है किसी मिनिमम प्रोग्राम के तहत राजी हो गए और तमाम लोग मिलकर जो है अब 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें ओपोजिशन मत कहिए, हमें सिटीजन कहिए, हम इस देश के नागरिक हैं, और उसी के साथ 2024 की तैयारियों का जो बिगुल है वो बिहार से बजाए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि 1970 में जब जयप्रकाश नारायण जी एक मूवमेंट चला रहे थे, किसानों का मूवमेंट, बेरोजगारों का मूवमेंट, युवाओं का मूवमेंट, जिसको हम जेपी आंदोलन के जरिए जानते हैं, वो वहां से एक सफल प्रयास निकला था उस जमाने के इलेक्शन में। और चूंकि अभी का जो 2023 का माहौल है, 76 सालों से देश की राजनीति बिहार के कोने कोने में घूमती है, मगर बिहार से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो क्या नीतीश कुमार का नाम फाइनल हुआ या किसी और का, ये तय जरूर हुआ होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जो बड़ी मीटिंग होने वाली है वो शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच होगी, और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन होगा सीपीएम पद का उम्मीदवार। तो आज जिस तरह से विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है, तमाम ऐसे लोग जो हमेशा आपस में लड़ते हैं, वो तमाम लोग जो है कॉमन प्रोग्राम के तहत राजी हो गए। तो क्या 2024 में भाजपा सरकार के लिए कोई मुश्किल बन रही है? देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को जब 1600 ईस्वी में आई, उसके बाद धर्म के नाम पर भटका के मानसिक गुलाम बनाया पहले, उसके बाद धीरे धीरे अपना पूर्ण रूप से शासन स्थापित कर दिया। वो जब पूर्ण रूप में अपना चरण सीमा पर आ गई थी, तब जाकर भारत के एक एक नागरिक जगह और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया 1947 में। आज वही स्थिति आ चुकी है देश में। 2014 में बीजेपी सरकार जब आई तो अभी इसका नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप हमको गिनती करा दो कहीं कोई भी किसमें सबका साथ सबके विकास हुआ, एक का भी साथ हमको दिखा दो, एक का भी विकास दिखा दो। कल तक आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, अडानी जी का तो विकास हुआ ही है। अरे भैया हाँ विकास तो हुआ, ये तो बात आप सही बोले हैं। अडानी जी का किसी का नहीं हुआ, नहीं, मोदी जी के 4 लोगों का विकास हुआ है। अडानी जी, अंबानी जी, नीरव मालिया, मेहुल चोकसी, ये सब का विकास हुआ है। भैया देश को 4 गुजराती चला रहा है, 2 बेचने वाला है और 2 खरीदने वाला है। अमित शाह और मोदी का जोड़ी 2 गुजराती बेच रहे देश को, और अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों खरीद रहे हैं। ये 4 जोड़ी चला रहे हैं। बड़ा मुद्दा है, मगर ये बताइए कि आज जो विपक्षियों की जो बड़ी बैठक हुई, इससे क्या कुछ बदलाव परिवर्तन 2024? आपको हम सबसे पहले बताएं ना कि जब भी देश में कुछ ऐसा क्रूर शासक आ जाती है, उसके बाद
सभी राजनीतिक दल और सामाजिक दल को अपने अपने विचारधाराओं को भिन्नता विचारधाराओं को एकत्रित करके अपने अस्मिताओं के साथ सेक्रीफाइस करके अपने पद का पर सेक्रीफाइस करके किसी एक आदमी को चेहरा बनाकर और इस देश के लोकतंत्र को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। इस देश में विकास की राजनीति का आगाज करना पड़ेगा। क्या हुआ होगा, मतलब एक तो नीतीश कुमार संयोजक है तमाम प्रोग्राम के और राहुल गांधी, अब एक एनडीटीवी का सीडीएस सर्वे आया जिसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर सबसे कोई मजबूत चेहरा है तो उसमें एनडीटीवी के सीडीएस के सर्वे में तकरीबन 27 से 28% राहुल गांधी का नाम आया। तो क्या राहुल जी है इसमें? अभी टीवी कोई भी सर्वे करे, ठीक है, सर्वे का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर रियल मायने में आप देखोगे तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री लायक है, इनके पास अनुभव है। ममता बनर्जी भी लायक है, उनके पास अनुभव है। अरविंद केजरीवाल जी भी लायक है क्योंकि उनके पास भी अच्छे काम करने का, विकास करने का अनुभव है। राहुल गांधी भी जी लायक है। लेकिन मैं क्या आज से पहले आपको बताया, 15 पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन होगा अगर पीएम होगा भी तो? मेरा कोई फेवरेट नहीं, मेरे मानसिकता, मैं एक मोदी कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मेरा मानसिकता है कि ये गुलामी वाला विचारधारा जो बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा है, इसको खत्म करने के लिए 14 पार्टी के सेक्रीफाइस करके एक पार्टी के किसी भी आदमी को चेहरा बनाया जाए और बीजेपी के उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। आप बिहार के नीतीश कुमार को बना दे, अभी तक कोई नहीं प्रधानमंत्री बना बिहार से। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी विपक्ष से कोई भी बड़ा लीडर, आपको 4-5 नाम बताया, सब प्रधानमंत्री के रूप में सक्षम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में देश को अच्छा सेवा दे सकते हैं, जिनके पास विकास करने का अनुभव है, जो सर्वदलीय समाज का है ना बात लेकर चलता है। बीजेपी की तरह एक समाज को है ना बरगला कर बस हम 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे एक भाई जो बहुसंख्यक समाज उसको बरगला कर बीजेपी आज पूरे देश में सत्ता हासिल कर लिया है। लेकिन ये आप झूठे सत्ता है ना ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते। वो एक दौर हुआ करता था जब है ना कहावत हुआ करता था कि है ना आप धर्म एक ऐसा एजेंडा जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन आज 21वीं सदी के मध्यम काल में हम आप जी रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमें धर्म के नाम पर ज्यादा दिनों तक बरकला नहीं सकता है बीजेपी। और कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? संजय राय। संजय राय जी, आप यहाँ कार्यकर्ता है या ऐसे ही घूम रहे हैं? ऐसे घूमने आए हैं, दानापुर घर हुआ बीएस कॉलेज। दानापुर है, तो यहाँ पर विपक्षी दलों की, घूमिए ना इस तरफ, विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। तमाम बड़े लीडर जो देश भर के हैं, जो नॉन भाजपाई है, वो तमाम लोग आए हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार से कोई पहला प्रधानमंत्री जा रहा है देश को? एकदम नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए। काहे कि नरेंद्र मोदी जहिया से सरकार उसका बना है वो एकदम खाली बेचे पर पड़ गया है। हाँ देखिए, हम एफसीआई में सर्विस करते हैं। कांग्रेस का राज था तो हमको 30 में 30 दिन और 31 में 31 दिन पैसा मिलता था, और ये जब से आया है 26 दिन का पैसा देता है। दल के बड़े नेता जो है निकल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी निकल रहे हैं, और लगातार ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष के तमाम बड़े लीडर जो है आगे की तरफ बढ़े। राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेता जो है लगातार आगे की जा रहा है। मीटिंग बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के साथ साथ जो है ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ नामों का जिक्र हुआ है। ममता बनर्जी का बयान सामने आया और इस बयान के बाद तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से जो है कहा जा रहा था कि सफल होगा, वो सफलता के साथ ही लग रहा है कि आगे की तरफ बढ़ा है। और पूरा जो विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ था आज पटना को लेकर, उसमें जो है पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या ये सफल होगा। तो विपक्षी दल का बैठक सफल होगा, इससे 2024 में बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है आपके हिसाब से? एकदम नीतीश बाबू को एकदम बनाइए, वो बहुत अच्छा आदमी है। आप देखिए रहे कितना बिहार में विकास किया है। और ये जो मोदी सरकार है वो खाली झूठा बोलता है। कह रहे थे कि किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे आप? जी, एफसीआई के नाम सुने हैं ना? तो एफसीआई में क्या हुआ आपके साथ? एफसीआई में हुआ कि जैसे मैंने कांग्रेस के राज में मैंने पैसा मिलता था, गरीबों को मैंने ठीक से एथी होता था, और इसका जब से आया है जब से एकदम पैसा काटने पर पड़ गया है। ये कुछ नहीं अच्छा कर रहे हैं आप लोग के लिए? ना एकदम नहीं कर रहा है। उसको देखिए, उनको घमंड हो गया है। इस चीज का? बस सत्ता का। प्रधानमंत्री 10 साल में 10 बरस। देखिए वो 10 बरस उनका पूरा हो गया और उसके बाद अभी एकदम उनका जाने वाला है। देखिए रहे हैं आप, सब चीज बेच दिया। बोला नौकरी देंगे 2 करोड़ रोजगार हर कहाँ दिया? आप जानबे कर, नोट भी बंद कर दिया। वो भी बंद कर दिया। देखिए माने एकदम गरीब का चौपट पूरा चौपट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।